नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ का। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या खास रहने वाला है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही नवरात्रि के हर एक रंग भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर दौरा, सरहुल सरना महोत्सव में होंगे शामिल। पेड़ों की पूजा कर मनाते हैं सरहुल पर्व। जांजगीर में बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमला, पुलिस ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। उधर भिलाई में कांग्रेस नेता गुरमीत धराई से 56 लाख की धोखाधड़ी। सुकमा में 100 साल पुराने राम मंदिर को फोर्स ने कराया नक्सल कब्जे से मुक्त। 3 से 4 दशकों से करा रखा था बंद, ग्रामीणों ने साफ सफाई कर की पूजा। राजधानी रायपुर में बस से 16,90,000 रुपए बरामद। मंदिर हसौद इलाके में चेकिंग के दौरान कार्रवाई, पुलिस ने नकदी समेत युवक को किया आईटी के हवाले। एमपी और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी। रायपुर समेत कई स्थानों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हिंदू नववर्ष के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जांजगीर से आपको बता दें, बीजेपी नेता पर हमले के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमले का यह पूरा मामला है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये दोनों ही भाई हैं। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हमले में घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने हमला किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 का यह पूरा मामला है। राजकुमार साहू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कल बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ था, आरोपी भी अरेस्ट हो चुके हैं और आपसी रंजिश बताई जा रही है। आखिर ये क्या विवाद था कि बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमला किया गया? देखिए आकांक्षा, ये मामला जांजगीर के वार्ड 6 का है और ये जो आरोपी हैं वो भी दोनों सगे भाई हैं, जिसमें सोनू बजाज और राजू बजाज है। और इन दोनों ने मिलकर के चाकू से हमला किया था भाजपा नेता संतोष साहू और उसके भाई योगेश साहू पर। और ये काफी गंभीर मामला है। जिस तरह से पुरानी रंजिश को लेकर के ये जो दोनों आरोपी भाई है वो आक्रामक हुए और अचानक वहां पर गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद से जब इन लोगों ने मना किया तो उसके बाद चाकू से हमला किया था। और इस घटना के बाद से गंभीर रूप से घायल जो भाजपा नेता संतोष साहू है उसे जिला अस्पताल जांजगीर से बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां बिलासपुर में इलाज जारी है। इस मामले में जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और डीएसपी विजय पैटरा तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। और उसके बाद से जो ये दोनों आरोपी हैं, जो सगे भाई हैं सोनू बजाज और राजू बजाज, इन दोनों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार किया। और इसके बाद से इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। आकांक्षा, और खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इन आरोपियों को भगाने में दूसरे युवकों ने भी मदद की थी। तो अभी पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इस मामले में गिरफ्तारी कर सकती है। और राजकुमार, जो घायल हुए हैं बीजेपी नेता और उनके भाई, उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? देखिए आकांक्षा, इसमें जो भाजपा नेता संतोष साहू है उसकी हालत गंभीर है और उसे बिलासपुर रिफर किया गया है और अभी उसका इलाज बिलासपुर में जारी है। लेकिन उसका जो भाई है योगेश साहू, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति ठीक है। उसे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी नहीं है और तो अभी फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो जिस तरह से ये पूरा गंभीर मामला था और कहीं न कहीं भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा नेता पर ये चाकू से हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस भी तत्काल अलर्ट हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजकुमार। और अब केशकाल का रुख करते हैं। स्कूटी, मेटाडोर और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में स्कूटी सवार और मेटाडोर ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में मेटाडोर सवार 3 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक ड्राइवर घंटों ट्रक में ही फंसा रहा।
फरसगांव थाने के NH-30 पर यह सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक साथ 3 वाहन हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में मेटाडोर सवार 3 मजदूर घायल हुए हैं। मेटाडोर का ड्राइवर भी इस हादसे का शिकार हुआ है और जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में भर्ती कराए गए। बताया गया है कि यह हादसा इतना भीषण था कि हादसे के बाद 1 घंटे तक ट्रक ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए जरा, ये तीनों ही वाहन आपस में कैसे भिड़ गए, किसकी गलती थी, कुछ गिरफ्तारी हुई और घायलों की स्थिति कैसी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जगदलपुर से रायपुर की ओर तेज रफ्तार से ट्रक जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से ये जो फरसगांव बोरगांव की निवासी टेंट संचालक था, जो वही आसपास कुल्हाड़ गांव में शादी का ऑर्डर लिया हुआ था और अपने स्कूटी में और 407 में सामान लोड कर जा रहे थे, तभी जो तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसके चलते जो स्कूटी सवार मौके पर मौत हो गई। वह जो 407 है वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वहां ड्राइवर था वो वहां भी ऑन द स्पॉट में मौत हो गई और जो 407 में जो 3 मजदूर थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जो ट्रक चालक था वो घंटों फंसा रहा, क्योंकि दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि पूरा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिस प्रकार आप वीडियो में भी देख सकते हो। फिलहाल फरसगांव पुलिस ने जो घायल थे ट्रक ड्राइवर और अन्य 3 जिनको फरसगांव अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहीं 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल फरसगांव पुलिस जांच कर रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। दीपू बगीचा में सरहुल सरना महोत्सव में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस महोत्सव में पेड़ों की पूजा की जाती है, सरहुल पर्व मनाया जाता है और हरियाली की कामना कर इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और आज इस पर्व में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे जशपुर के लिए रायपुर से रवाना होंगे। तो सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे और छोटा आमाबाल में चुनावी सभा को संबोधित किया और यह कहा कि आने वाले 5 साल में भी फ्री राशन की स्कीम चलती रहेगी ताकि गरीबों का पैसा बचता रहे। इधर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होता है, क्योंकि इसमें गरीब का हक ही मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और सिर्फ 15 पैसे ही गांव यहां तक पहुंचता था। वहीं चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं है। बता दें, बस्तर में 18 अप्रैल को चुनाव है। भाजपा ने महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा चुनावी मैदान में। कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे। जितना हो सके करने का प्रयास करते थे। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार नाराज होकर
ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के गायब होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए कई महीनों से गायब है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान से गायब है। वहीं मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोयला और शराब घोटालों में रामगोपाल अग्रवाल का नाम है, लेकिन वो फरार है, फिर भी कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम कर रही है। बता दें कि अरुण सिसोदिया ने बीते दिनों दीपक बैज को पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए थे। पत्र में लिखा गया था कि पीसीसी चीफ के बिना अप्रूवल रामगोपाल वर्मा ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी थी। देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी ही चुनाव के मैदान से गायब है, जनता के बीच से गायब है। कांग्रेस के पदाधिकारी भी उसी तरह से गायब है। शराब के घोटाला में चाहे कोयला के घोटाला हो, इसका जांच चल रही है। आवाज भी वो कोषाध्यक्ष हैं उनके पार्टी में। ये कहाँ का बात ठीक है? तो ऐसे अपराधी लोग को कांग्रेस संरक्षण देती है। नेताओं को डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रही है। ये सवाल तो हम उनसे पूछना चाहिए, हमको उनसे पूछना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, अब सवाल हमसे पूछ रहे हो। और अब बात करते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र ज्ञान पर केंद्रित होगा। पहली बार घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा नहीं होगा। घोषणा पत्र के लिए पूरे देश के सभी वर्गों से सुझाव मंगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए जगह जगह सुझाव पेटियां लगाई गई थी। हजारों सुझाव छत्तीसगढ़ की जनता ने भी घोषणा पत्र के लिए दिए हैं। पिछले दिनों इसको लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई थी। इस सप्ताह भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में उन्हीं मुद्दों को शामिल करेगी जिसे वो पूरा कर सके। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होगा। निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र एक संकल्प पत्र के रूप में होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 वर्षों में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, तो हमने करके दिखाया। घोषणा पत्र है तो अल्पसंख्यकों के लिए है। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जैसा होता या मुस्लिम लॉ बोर्ड जो लोग के हैं उसकी जो सिफारिशें हैं उसी को उसने आगे किया है। बहुसंख्यक आबादी के लोगों को कहीं ना कहीं फिर से कटघरे में रखने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है। क्या महंगाई कम हुआ? क्या युवाओं के लिए क्या बेरोजगारी कम हुआ? क्या 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया? क्या 20 करोड़ लोग को नौकरी मिला? क्या छत्तीसगढ़ में 22 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर के कोर्ट में कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 12 अप्रैल तक के लिए ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है। एसीबी ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि इस मामले में 17 लोगों से पूछताछ के बाद यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आबकारी नीति में बदलाव कर कमीशनखोरी कर कई प्रकार से शराब की बिक्री में अपराध किया गया है, जिसमें यह भी एक मामला है कि किस शराब मैन्युफैक्चरर से शराब परचेज की जाएगी। कमीशन लेकर उसे ठेका दिया गया। तत्कालीन अधिकारियों और नेताओं को कमीशन देने का भी आरोप है। साथ ही होलोग्राम का भी खेल हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हुई है। जांच में यह भी पता चला है कि सारी काली कमाई अनवर ढेबर के पास में आई है और उसने इसे कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा उस समय शीर्ष नेतृत्व में थे। आरोप है कि अरविंद सिंह, जो कि ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे, वो इस धंधे को सुचारू रूप से चलाने का ध्यान रखते थे। इन सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखकर 16 अप्रैल तक की रिमांड मांगी गई थी और तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल तक की रिमांड दी है। जो आबकारी नीति थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो बनाई थी और उसके अंतर्गत कैसे शराब से कमाई की जा सकती है के मद्देनज़र अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को अरेस्ट किया गया। क्योंकि हमारा अनुसंधान अभी अपूर्ण है, दिनांक 12 अप्रैल तक
जो इनकी हमारी कस्टोडियल रिमांड है, पुलिस रिमांड को अप्रूवल दिया है। बीजापुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, बिजली तार, डेटोनेटर, बैटरी और प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गंगालूर थाना इलाके के कोरचोली से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। वहीं फरसेगढ़ थाना इलाके के फरार 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए माओवादियों के विरुद्ध विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 205 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर अपनी सेवाओं को विस्तार देने जा रहा है। 9 अप्रैल से शहर के केंद्र आमापारा चौक में एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को संचालक मंडल ने बताया कि सेंटर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच अन्य लैब से 65% सस्ते दामों पर की जाएगी। यहां एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल मैमोग्राफी, 4D अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इको, ईएमजी, पीएफटी, टीएमटी, एनसीवी, सीटी एंजियो, डिजिटल एक्सरे और खून की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बेहद सस्ते दर पर होगी। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव करेंगे, यानी कि आज इसका उद्घाटन होने वाला है। मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए उसका समय पर डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। एमएमआई इंस्टीट्यूट के संरक्षक सुरेश गोयल ने बताया कि महंगे खर्च के कारण कई बार लोग जांच से बचते हैं, जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ जाती है और बाद में इलाज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि यहां हार्ट हेल्थ पैकेज समेत कई प्रकार के पैकेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें एक फिक्स्ड रेट पर कई सारी जांच शामिल होंगी। उद्देश्य वही है कि हर आदमी की पहुंच में हो, उसकी जेब पर वजन ज़्यादा ना पड़े, कम से कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। ये डिस्काउंट कंटिन्यू करेगा, जब तक ये सेंटर चल रहा है तब तक ये कंटिन्यू करेगा। और अगर सेंटर बहुत अच्छा चला तो हो सकता है 65 की जगह हम 70 पे चले। जो इसका मेन एम है वो ये कि इसको एक एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाए जो टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो, लेटेस्ट मशीनें हों और जो जांचें हैं वो एक्यूरेट हों। इसकी एक्यूरेट जांच से मतलब ये है कि जितनी भी मशीनें हैं उनमें कम से कम ह्यूमन एरर के चांस हों, इसलिए हमने जो मशीनें ली हैं वो AI बेस्ड मशीनें हैं। बहुत बड़ा कदम है और आगे भविष्य के लिए तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि रायपुर की चारों दिशाओं में ऐसा सेंटर बने। हर वर्ग के लोग आगे यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं और जिसको डरते हैं खर्चे के लिए इलाज नहीं करा पाते हैं, टेस्ट नहीं करा पाते, वो सब आएंगे और टेस्ट कराएंगे। कम से कम खर्चे में यहाँ सबका टेस्टिंग होगी। और अब आपको मौसम का हाल बता दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है और भिलाई में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोंडागांव में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। इसके साथ बेमेतरा, बालोद में भी झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग संभाग में सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट है। और अब बात चैत्र नवरात्रि की, शक्ति के पर्व की। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई और पूरे देश के मंदिर में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि के दौरान मां भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। इस पर्व में जौ या फिर ज्वार का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि घट स्थापना या कलश स्थापना घरों और मंदिरों में की जा रही है। आज देवी मंदिरों में मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूरजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुदरगढ़ देवी मंदिर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची है। 15 दिनों तक यहां पर कुदरगढ़ मेला चलेगा और आज पहले ही दिन आप देखिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े यहां पर पहुंची हैं और मां की पूजा अर्चना उन्होंने की।
तो अंबिकापुर के सूरजपुर की तस्वीरें। कुदरगढ़ मेला पूरे 15 दिनों तक चलेगा और यहां पर आप देखिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची हैं पहले ही दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शक्ति की आराधना का ये पर्व है और देखिए शक्ति की भक्ति में पूरा ही देश लीन है। महामाया मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं और आप देखिए सुबह की तस्वीरें हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है, साज श्रृंगार यहां पर हुआ है और भक्त भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। सबकी यही कामना कि उनके जीवन के जितने भी संकट हैं, कष्ट है, वो माता हर ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। दीपू बगीचा में सरहुल सरना महोत्सव में शामिल होंगे। पेड़ों की पूजा के साथ हरियाली की कामना की ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। आज डिप्टी सीएम अरुण साव का बिलासपुर और कोरबा दौरा रहेगा। दोपहर 2 बजे बिलासपुर जाएंगे, शाम 4 बजे हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। धमतरी के दरबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनावी सभा में पीएम मोदी को लेकर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी पहले बताएं कि नगरनार स्टील प्लांट बिकेगा कि नहीं। राजनांदगांव लोकसभा में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 4 उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिया। अब इस सीट पर 15 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। महासमुंद में 18 नामांकन में से एक राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के उम्मीदवार धन सिंह कोसरिया ने नाम वापस ले लिया है। उसके बाद महासमुंद लोकसभा से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले विजय साहू के बयान पर भिलाई के महापौर नीरज पाल ने पलटवार किया। महापौर ने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मनमानी वसूली और स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड में कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटन के मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि अस्पताल के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन दी जा चुकी है। जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक सुविधाएं मेडिकल स्टाफ की कमी है। मामले में हाईकोर्ट ने शासन को 22 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। पेंड्रा कलेक्टर ने पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं। सूरजपुर में करंजी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया। रेड नदी पर पुलिया रेलवे क्रॉसिंग में अंडरब्रिज की मांग रखी। गरियाबंद की कोसमकानी पंचायत के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र खोलने की मांग की। मनिंद्रगढ़ में 6 महीने में सरकारी स्कूलों में पदस्थ बीएड के सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इनकी मांग है कि उनकी नियुक्ति को यथावत रखकर डीईएलडी का कोर्स करा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे देरी से जारी होंगे। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है। जांजगीर में बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमले के आरोपी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में हमला किया था। कवर्धा के कामठी गांव में बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पिता के शराब के लिए जमीन बेचने से ये नाराज थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज से चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो रही है। प्रदेश भर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी बारिश होती रहेगी।